हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 13 अप्रैल। ओके। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। और चलिए स्टार्ट लेते हैं बिना समय को गवाए। सबसे पहले देख लीजिए, कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा, अंबेडकर खुद खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। कुल मिलाकर अभी जो माहौल है, विपक्ष बोल रहा है कि भाजपा जो है, अगर वो फिर से इलेक्शन में, फिर से चुनाव में आई, मतलब सत्ता में आई, तो संविधान को बदल के रख देंगे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिशियन के कमेंट भी आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे स्टेटमेंट है कि अगर बाबा साहब भी आ जाए ना, बाबा साहब मतलब अम्बेडकर जी भी आ जाए ना, तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। इतना संविधान महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करता है। अगर मेंस की बात करें तो ब्रिटेन और भारत के बीच में कंपेयर के लिए पूछता देता है। जैसे कि ब्रिटेन में आप देखोगे, वहां पे संविधान जो है ना, सुप्रीम नहीं है। वहां पे संसद जो है सुप्रीम है, सर्वोच्च है। लेकिन अपने भारत में संविधान क्या है, सर्वोच्च है। ये फैक्ट याद रखिएगा। एग्जाम में कंपेयर करने के लिए पूछता है, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप अपना कमेंट करें। ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है मेंस में पूछे जाते हैं। आपको बता दें यहाँ पे दूसरा फैक्ट, यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पूछते हैं। आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को बाबा साहब जो अम्बेडकर है, उन्होंने पता क्या कहा था, आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। आपको बता दें यहाँ पे एक पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बना था। बीपीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी महत्वपूर्ण पार्टियां रहती है, जो न्यूज में रहता है ना, उसका स्टेब्लिश ईयर दे देता है। 4-5 पार्टी का नाम दे देगा और एक साइड क्या दे देगा, आपका ईयर दे देगा। बोलेगा आप मैच करके दिखाएं इसको, या कौन सा इसमें सम्मिलित है कौन सा नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न फ्रेम करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बोला है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो भारत के पास जो परमाणु हथियार है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। और क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, उन लोगों के पास परमाणु बम है, तो इस स्थिति में भारत के पास भी होना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समझ रहे हैं ना किस तरह जो यहाँ पे एकता को, ठीक है, भारत की जो पावर है, शक्ति को कमजोर करने का इस तरह के लोगों मैनिफेस्टो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा आपको बता दें यहाँ पे कि कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट जो आपको पता ही है 1885 में हुआ था, सबसे पुरानी पार्टी है। और गांधी जी ने जब हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। इसका जो लक्ष्य जो है प्राप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस खत्म नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे संविधान दिवस के बारे में। इस आर्टिकल में संविधान दिवस पूछा जाता है, वनडे एग्जाम या करंट अफेयर में पूछ लेता है। 26 नवंबर को जो है आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, अंगीकार हुआ था, अडॉप्ट हुआ था। आप प्रियम्बल में ना अडॉप्ट वाला शब्द पढ़ोगे, वहां पे हमारे जो संविधान को यहाँ पे क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था, अपना लिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू कब हुआ था हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950। ठीक है। अब तक हमारे जो संविधान में 106 बार जो क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका, संविधान संशोधन हो चुका 106 बार। और 106 पता है ना, महिला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 33% रिजर्वेशन की बात किया जाता है इसमें, विधानसभा और लोकसभा में। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। एक शब्द आता है हिंदूफोबिया। ये क्या है, आपको मेंस में पूछेगा, प्रीलिम में पूछेगा, मुझे संभावना कम लग रहा है। मेंस में पूछेगा कि जो आप डायस्पोरा देखते हैं, विदेशों में जो रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, उन पे क्या चिंताएं देखने को मिल रहा है, क्या उनके सामने क्या समस्या है। तो हिंदूफोबिया जो शब्द है ना, काफी न्यूज में इसका मतलब समझ लीजिए। अमेरिका के जो एक कौन थे, संसद हैं, उन्होंने हिंदूफोबिया को लेकर यहाँ पे चिंता जताई है। कहा कि जो भी हिंदू लोग जो विदेशों में रह रहे हैं ना, उनके प्रति जो है घृणा, उनके प्रति कट्टरता, उनके प्रति अविश्वास जैसे जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदू लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। उसी को हिंदू फोबिया कहा गया। ये देखिए यहाँ मतलब समझ लीजिए, हिंदू फोबिया का मतलब क्या होता है, हिंदू विरोधी, मतलब हिंदू विरोधी जो गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होगे वहां पे जैसे कि खालिस्तानी, वहां पे आप देख रहे हो ना, जो कनाडा वगैरह में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो वो लोग हिंदू को विरोधी जो है एक्टिविटी करते हैं, हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना यहाँ पे क्या करते हैं, फैलाते हैं, अपमान करते हैं। हिंदू फोबिया शब्द न्यूज में, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर 2 हो गया, और सूचना आयोग को लेकर, ये तीनों क्वेश्चन पूछ रहा था। ईवीएम इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन होता है ना, और ये M3 मॉडल पे काम करता है। M3 मॉडल, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ईवीएम, वर्तमान जो ईवीएम आप देख रहे हो ना, किस मॉडल पे काम करता है, तो M3 मॉडल पे काम करता है। अब गूगल कर लीजिए, M3 का मतलब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बताने जाएंगे M3 तो बहुत समय चल जाता है। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भारत का नवरत्न कंपनी है, ठीक है, PSU है, नवरत्न कंपनी है जिसके द्वारा बनाया था ईवीएम को। अभी क्या हुआ कि सूचना आयोग ने ना चुनाव आयोग से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा, ठीक है, किसके तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, लेकिन दिया नहीं। तो इसी को लेकर चिंता है। चुनाव आयोग जो है ना, याद रखिए आर्टिकल 324 जो है संवैधानिक प्रावधान करता है चुनाव आयोग के लिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये जो है ना केंद्रीय सूचना आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया, RTI जो एक्ट ना 2005 उसके तहत बनाया गया। तो ये क्वेश्चन जो फ्रेम करने को आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं और एक पैनल जो है नाम की सिफारिश करती है, जिस पैनल का अध्यक्ष कौन करते हैं, PM करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए फटाफट चीज को कवर करेंगे। मुझे मिला है इंपॉर्टेंट वाला। देखिए अभी कुछ जो दिल्ली में जो है, जो विपक्ष के लोग दिल्ली में, वो लोग क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रही है, ठीक है, और ये भाजपा का साजिश है, ठीक है, कुल मिलाकर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है राष्ट्रपति शासन को लेकर, प्रेसिडेंट रूल को लेकर। देखिए आपने संविधान में आर्टिकल 352 पढ़ा होगा, आर्टिकल 356 पढ़ा होगा, आर्टिकल 360 पढ़ा होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डील करता है। आर्टिकल 356 जो है ना प्रेसिडेंट रूल का या इमरजेंसी, ठीक है, जो स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो ये जो है ना 356 याद रखिए, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन जो है ना किस आर्टिकल में इसका जो वर्णन है 356 में, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है ना गवर्नर अगर सिफारिश कर दे कि राज्य में जो है ना संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, जो सरकार है वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुरूप जो है प्रावधानों के अनुरूप नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या करती है वहाँ के गवर्नर जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि आप यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लगा दें, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो संविधान को नहीं मान रही है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा एहसास होता है या उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है स्थितियाँ ठीक नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है संविधान के अनुसार, तो वो भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या है, उनके पास अधिकार है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई अन्य देश जो जैसे पड़ोसी देश जो है या कोई अन्य देश जो भारत पे हमला कर देता है तो युद्ध होगा, फिर भारत भी तो कार्रवाई करेगा ना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या कि भारत जो है किसी पे हमला कर दे, दो कंडीशन हो गया। तीसरा क्या हो, जो हमारे देश में सेना है उसमें आपस में क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिबेलियन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में जो है नेशनल इमरजेंसी लगता है 352, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़े हम लोग, जो एग्जाम में पूछा गया मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूं। आप यूपी PCS देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देख लीजिए, सब में देखने को मिलेगा। देखिए अभी क्या है, कानों के कहर पर प्राप्त आवाज, कुल मिलाकर यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन पूछेगा और प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेंस का देख लीजिए, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा कि जो ध्वनि प्रदूषण है ना उसका जो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है, या मानव जो हमारी जो है स्वास्थ्य है क्या प्रभाव देखने को मिलता है, आप चर्चा करें, टिप्पणी करें, ठीक है, या परीक्षण करें। दूसरा क्या है, क्या कारण है कि वायु प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मेंस क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो आपको यहाँ पर कमेंट करना है 250 शब्द में, 500 शब्द में, जैसा क्वेश्चन वैसा डिमांड करना, उससे सप्लाई करना है। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए नॉर्मल जो है ना 30 डेसिबल तक हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं, और उसको नॉर्मल आवाज बोलेंगे, डेसिबल। डेसिबल से क्वेश्चन पूछता है कि जो है ध्वनि की तीव्रता जो मेजरमेंट करते हैं वो डेसिबल से करते हैं। ये एग्जाम में देखिएगा जहाँ पे साइंस वगैरह का जो टॉपिक होता है ना, जो साइंस का सेक्शन होता है वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद आपको बता दें, एक सामान्य मनुष्य जो है ना 1 डेसिबल तीव्रता वाली आवाज सुन सकता है, ये पहला फैक्ट हो गया। अगर 120 से अधिक डेसिबल वाला अगर साउंड है ना तो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। इसके इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा साउंड को मतलब तेज करके सुनोगे ना तो ब्लड प्रेशर में आपको जो डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, हार्ट बीट में वहाँ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, आपके ब्रेन पे चिड़चिड़ापन टाइप में जैसा जो है महसूस होगा। ये सब इम्पैक्ट है जो ह्यूमन जो है स्वास्थ्य पे पड़ता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। जैसे डीजे वगैरह भी, शादी उदी का माहौल चल रहा है ना, तो डीजे वगैरह में 120 से 130 डेसिबल का जो है यहाँ पे साउंड जो है पैदा किए जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है ना हमारे हेल्थ पे बहुत जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और कई राज्य सरकार जो है ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। बोलेगा क्वेश्चन में कि आप जो है ना तमाम राज्यों के जो किए गए हैं साउंड ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए जो प्रयास किए गए आप उसका चर्चा करें। तो मध्य प्रदेश के बारे में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे जो है कारावास का भी यहाँ प्रावधान किया गया है,
और पंजाब में जो है बहुत सारा फाइन वगैरह भी लगाए गए हैं। तो इस तरह की आप चर्चा कीजिएगा यहाँ पे। एक आता है ग्रीन मफलर। देखिए ग्रीन मफलर बोलेगा, ये जो शब्द है ना मफलर, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो वायु प्रदूषण, माफ कीजिएगा वायु प्रदूषण नहीं, साउंड पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया कि ग्रीन मफलर जो है शब्द ये किससे जुड़ा हुआ है? साउंड पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलिए। और डेसिबल जो है ना तीव्रता मापने के लिए कि कौन कितने जो है डेसिबल पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग डेसिबल पे मेजरमेंट करते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए जासूसी का जीन। कुल मिलाकर यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी जो एक तरफ मनुष्य के कामों को आसान कर रहा है, उसी प्रकार जो टेक्नोलॉजी जो है ना हमारे जो निजता का उल्लंघन कर रहा है। आप इस पर कमेंट करें, चर्चा करें। तो आपको यहाँ पर पेगासस जो है ना जासूसी सॉफ्टवेयर है, बोलेगा पेगासस जो है ना जो खबरों में रहा है वो क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है जासूसी स्पाई वाला करने वाला है। और ये इजराइल जो है सरकार के द्वारा से जो है यहाँ पे देखा गया है, इजराइल सरकार द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये क्या करता है कि मान लीजिए आपका फोन है, फोन में जो है ना ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी जो है एक्टिविटी पे नजर रखेगा। इसी को बोलते हैं पेगासस। अभी जो एप्पल फोन वगैरह जो यूज करते हैं ना उन पे चेतावनी आया है, अलर्ट आया है कि आप जो है ना पेगासस के जो है क्या बोलते हैं दायरे में है। पेगासस जो आप पे नजर रख रहा है। इस तरह के जो आपको फैक्ट यहाँ पे लिखना होगा। दूसरा आपको बता दें यहाँ पे निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 आपको ना राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है। क्या देता है? राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जो एक्टिविटी कर रहे हो और उस पर कोई नजर रख रहा है तो ये आपका निजता का उल्लंघन है ना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है ना प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। इसे नेगेटिव पक्ष आपको दिखाना होगा। जो चैलेंजेस के बारे में आपको ये सब बात मेंस में करने होंगे। क्लियर है? चलिए, एक डिफेक्ट भी है, बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, ऑडियो वीडियो जो मान लीजिए आप जो देख रहे हो ना उसमें क्या करता है, अपने मन चाह परिवर्तन करता है। जैसे फेस को हटा के किसी और का फेस लगा देगा और ऐसा प्रतीत होगा कि वो सच में रियल ही है। तो ये डिफेक्ट भी जो है ना बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब उभरती हुई जो चैलेंजेस है वो बताना आपको। अभी क्या है, कनाडा को लेकर, भारत और कनाडा के बीच में जो है ना यहाँ पे काफी विवाद चल रहा था खालिस्तानी को लेकर। हरदीप सिंह निज्जर का वहाँ पे मर्डर हो गया था। तो कनाडा वाला बोल रहा है कि भारत जो है, भारत और भारत की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। भारत ने बोला अगर ऐसी बात है तो आप हमें प्रूफ दें, सबूत दें, हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन्होंने जो है सबूत देने से मतलब सबूत देने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह के मसले जो है पूछे जा सकते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो अभी वर्तमान में जो चिंताएं पैदा हुई है, आप उसका चर्चा करें। तो आपको यहाँ पर खालिस्तानी के बारे में ही बात करना है, खालिस्तानी मुद्दे को लेकर ही बात करना है कि किस तरह भारत और कनाडा के बीच में संबंध बिगड़े हैं और इसको सॉल्व करने के लिए जो है क्या प्रयास किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बातचीत का भारत समर्थन करता है, संवाद का समर्थन करता है। भारत युद्ध पे विश्वास नहीं करता है, युद्ध को आखिरी उपाय के तौर पर भारत देखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल के दिन हम पे हमला कोई करता है तो हम तो थोड़ी ना शांत बैठे रहेंगे, जवाबी कार्रवाई तो करेंगे। भारत का न्यूक्लियर जो वेपन है वो क्यों है? अगर मान लीजिए क्योंकि हमारा जो नेबर जो कंट्री है उनके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर मतलब हथियार है, कल के दिन वो लोग हमला कर दिया, ठीक है, तो भारत क्या देखते रहेगा? देगा उसको भी दनादन, समझ रहे ना। तो कुल मिलाकर यही सब आर्टिकल है। अब देखिए आपको बताते हैं जीएसटी के दायरे से बाहर बोल रही है सरकार, बोल रही है कौन सरकार? ये कांग्रेस वाली बोल रही है कि अगर हम आएंगे सरकार में तो हम जो है ना जीएसटी जो है फ्री कर देंगे खाद और बीज वाला में। अभी जो है वर्तमान खाद और बीज में जीएसटी लगता है, हम उसको फ्री कर देंगे। ठीक है, आपको बता दें इससे क्या होगा, जीएसटी अगर हटा देगा खाद बीज में तो सरकार की रेवेन्यू कम जाएगा। ठीक है, सरकार का रेवेन्यू कम जाएगा। ऐसे ही सरकार जो बजट डेफिसिट करती है वाला ये हो जाएगा, इम्पैक्ट पूछता है कभी कभी। और जीएसटी पता है ना 2017 में इसको लॉन्च लागू किया गया था 1 जुलाई को जीएसटी। और ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया था, ध्यान रखिएगा। 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आपका जीएसटी से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आर्टिकल 279A में जो है ना जीएसटी काउंसिल के बारे में बात किया गया है। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए कांग्रेस ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में जो है कब होगा चुनाव, समझ रहे हैं, कांग्रेस पूछ रही है। तो यहाँ पे सरकार बोल रही है कि देखिए विधानसभा चुनाव जो है ना बहुत जल्दी करवाए जाएंगे, सितंबर 2024 में जो है करा लिए जाएंगे। आपको बता दें जम्मू कश्मीर क्या है, ये है आपका यूनियन टेरिटरीज। तीन यूटी हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया आपका, पुडुचेरी हो गया और आपका जम्मू कश्मीर, जहां पे विधानसभा, याद रखिएगा क्या है, विधानसभा है। आप राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है ना तो उसमें जो निर्वाचक मंडल होता है तो जिसमें विधानसभा वाले जो राज्य हैं, विधानसभा वाले चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, सारे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर वाले इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है, याद रखिएगा, ये तमाम फैक्ट को पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे,
यहाँ पर देखेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 75 आपको याद है ना, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेंगे। बस इतना ही याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी, चाहे आप हो चाहे हम हो। बस नागरिक होना होगा आपको, 25 साल उम्र पूरा करना होगा आपको, और 6 महीना तक के लिए आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद आपको मेंबरशिप लेना होगा, या लोकसभा या राज्यसभा का। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फटाफट आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वित्त आयोग ने युवा, पेशेवर और सलाहकारों से आवेदन आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 280 हमारे संविधान में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। अब तक जो है ना 16 फाइनेंस कमीशन का नियुक्ति हो चुका है, ये करते हैं राष्ट्रपति। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन जो है उसके हेड कौन है, अरविंद पनगड़िया है ना, अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें 15वें जो वित्त आयोग थे उनके हेड कौन थे, एनके सिंह। ये क्वेश्चन स्टेट पुलिस से बहुत भर भर के पूछता है। और कितना सिफारिश किया गया है, जो केंद्र के पास जो फंड होता है उसमें राज्यों को जो है आवंटन किया जाता है, तमाम राज्यों को। तो बिहार वाले एग्जाम में देख लीजिएगा कि बिहार को कितना आवंटन किया है, कितना परसेंटेज। यूपी वाले एग्जाम में देख लीजिए यूपी को कितना परसेंटेज किया गया है। इस तरह के फ्रेम क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं खुदरा महंगाई दर 5 महीने में निचला। कुछ मिलाकर होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नाम सुने ना आपने। ये क्या करती है, इन्फ्लेशन दिखाती है। तो आपको बताते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन जारी करता है, एनएसओ को जारी करता है। एनएसओ आंकड़े रिलीज करता है। एक फैक्ट हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई के द्वारा जो है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, जिससे तमाम टूल्स का क्या होता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। आपको बता दें, आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या देखने को मिलता है, पिछले साल से कम रहेगी भारत की जीडीपी। देखिए मूडीज जो है ना एक रेटिंग एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उन्होंने कहा कि जीडीपी जो है ना भारत की इस बार कम रहेगा पिछले साल के मुकाबले। कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे। क्वेश्चन पूछता है ये अपना प्यारा भारत है, ये श्रीलंका, ये गुजरात और राजस्थान वाला इलाका है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, और ये हमारा जो है यूटी हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला। तो इसका जितना भी, और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। माफी, मालदीव तो हमारा नहीं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव तो इधर हो गया, अलग कंट्री हो ना। ठीक है, जितना भी अपना पॉलिटिकल एरिया, अपना पॉलिटिकल एरिया के अंदर जितना भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, उसका फाइनल वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ दें, ऐड कर दें, तो वही हमारा जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई दफा जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हिंदू ग्रोथ रेट पूछेगा। हिंदू ग्रोथ रेट ये किससे जुड़ा हुआ है, हिंदू ग्रोथ रेट जो है ना जीडीपी से जुड़ा हुआ। कई दफा एग्जाम में पूछा गया, कई भर भर के पूछता है एकदम। याद रखिएगा, सब टर्म जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, एग्जाम में पूछे गए। हिंदू ग्रोथ रेट हो गया, और जीडीपी के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, और इसमें जो है ना नागरिक और गैर नागरिक दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। समय कितना हो गया, 17 मिनट हो गया। फटाफट चीज को कवर करेंगे। यहाँ पे है रूसी मिसाइल और ड्रोन के हमलों से यूक्रेन का शीर्ष ऊर्जा शहर। सबसे पहले देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, सभी जान रहे हैं आप। तो यूक्रेन से जो भारतीय को वापस लाया गया था, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से लाया गया था। एग्जाम में पूछा गया, पहला फैक्ट याद रखिए। कौन कौन जगह, देखिए क्यू, टकारसी और ट्राइफिल्सिपर, ये 3 जगह याद रखिएगा। यूक्रेन में जगह है जहां पे रसिया के द्वारा आक्रमण किया गया है मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से। क्यू, चरकासी, ठीक है, क्यू हो गया, चरकासी हो गया, ये सब यूक्रेन का जगह है। बोलेगा ये खबरों में रहा है कौन सा देश से बिलोंग करता है, तो ये यूक्रेन वाला 2 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो क्या दिखता है, भारत और म्यांमार के बीच जो रिश्ते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे तनाव देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे जो है चिंता का विषय बना हुआ है। सितवे जो है पोर्ट याद रखिएगा, सितवे कहाँ है, ये आपका है वहाँ पे म्यांमार में है। दूसरा क्या देखिए, रखाइन प्रांत कहाँ है, म्यांमार में है। रोहिंग्या म्यांमार में। जो है ना रोहिंग्या से जुड़े हुए शब्द जो है ना न्यूज में रहते हैं, मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। पूछ देगा कि सितवे प्रोजेक्ट जो पोर्ट है, बंदरगाह होता है, 4 दे देगा और 4 कंट्री दे देंगे। बोलेगा मैचिंग करके दिखाओ। जैसे डोडा बेटा भी आपने सुना होगा, नहीं, तो पाकिस्तान का भी एक है वहाँ पे, ठीक है, गवादर पोर्ट पाकिस्तान का। ये सब जो है दे देगा आपको न्यूज में। अब बोलेगा कि मैचिंग करके दिखाइए किस देश से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और ये भी देख लीजिएगा कि जो म्यांमार से कितने जो है हमारे राज्य जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत ठोस साक्ष्य के बिना जो निचली अदालत के फैसला को क्या करेगी, पलट नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लीजिए, आर्टिकल 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उसके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। 2 फैक्ट हो गए, सारे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तीसरा याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो नाम का सिफारिश होता है ना, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, ये 3 हो गया। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जो सैलरी वगैरह जो है ना, वो संचित निधि से जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर जज की संख्या बढ़ाना है ना, तो ये पावर दिया गया संसद को। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, संसद को पावर दिया गया। इनको हटाना होगा ना, तो संसद की भूमिका बढ़ जाती है। मतलब जो संसद से प्रस्ताव पारित करना होगा, अगर जजेस को हटाना होगा तब। ये हो गया। अगर मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है,
360 के तहत। तो लगता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सभी के जज के सैलरी कट हो सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के नहीं होते। ये कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते तो क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए ज्यादातर भारतीय मजबूत नेतृत्व का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर जो है ना 19 देशों में सर्वे किया गया था। तो यहाँ पे एक संस्था है, क्या नाम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल आइडिया। ये संस्था जो है 1995 में बनी थी और ये एनजीओ टाइप में है, समझ गए ना, एनजीओ टाइप में। बोलेगा कि इंटरनेशनल आइडिया जो स्थापना कब हुआ था 1995 में, और ये न्यूज में रहा ये संस्था क्या चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपके बताएं तो लोकतंत्र की धारणाएं, दुनिया भर में लोकतंत्र को आकलन रिपोर्ट जारी करती है, एनजीओ की तरह है ये। आगे बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स सेक्शन ही आएगा इसके बाद। और स्पोर्ट्स सेक्शन से मुझे एक बार एक आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण लगा। देखिए मुझे पॉलिटिकल न्यूज़ उतना खास नज़र नहीं आता, क्रिकेट वगैरह में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं मैंने इसको डिस्कस कर ही देता हूँ, और जिनको पसंद है स्पोर्ट्स वगैरह तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स सेक्शन में कहाँ गया, ये रहा, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, हाँ ये रहा स्पोर्ट्स सेक्शन, पेरिस ओलंपिक को लेकर। ये हमारे मैडम MC कैर, ठीक है, क्या नाम है इनका, MC मैरी है ना, मैरी कॉम, माफ कीजिएगा, मैरी कॉम इनका नाम है। और ये जो थे ना ओलंपिक जो हमारा जो अभियान था, ओलंपिक जो अभियान उसकी लीड कर रहे थे ये, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो अभियान के प्रमुख थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में जो है ना ओलंपिक अभियान के जो प्रमुख थे उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वो कौन थे, MC मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम थे यहाँ, है ना, याद रखिएगा। और एक फैक्ट ये हो गया, और ये लंदन ओलंपिक जो 2012 में होता था उसमें कांस्य पदक जीते थे। और आपको ये बता दें, निजता का सम्मान करते हुए, मतलब अपना प्राइवेसी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने कहा कि देश की सेवा करने के लिए ना मुझे किसी भी रूप में काम करना पड़े तो मैं काम करने के लिए संतुष्ट रहूंगा। और आपको ये बता दें, देखिए जो ध्वज वाहक होंगे वो शरद कमल होंगे, टेबल टेनिस खेलते हैं, ध्वज वाहक होंगे, याद रखिएगा। अभी महिला का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ कि कौन महिला रहेंगे जो ओलंपिक में ध्वज वाहक रहेंगे वो। और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। इस तमाम फैक्ट को देख के रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो आप अपना कमेंट देंगे, और अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।